नमस्कार दोस्तों, एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 गुजरात के मेधानी नगर में क्रैश हो गया, जिसमें 241 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। समझते हैं इस प्लेन क्रैश को पूरा वाक़या का टाइमलाइन। तो 12 जून 1:38 में एयर इंडिया के फ्लाइट AI-171 गुजरात के अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई इंटरनेशनल तरास्की एयरपोर्ट से ये लंदन जाने वाले थी, जो 10 घंटा के ये सफ़र तय करती और 1:38 पर ये टेक ऑफ करती है और लगभग 2 मिनट के अंदर यानी कि 40 सेकंड पर 1:38 40 सेकंड में मेधानी नगर के मेडिकल कॉलेज के कैंटीन पर ये क्रैश हो जाती है, जिसमें वहाँ पे 241 लोगों की मौत हो जाती है और एक बंदा रमेश कुमार विश्वास जो अकेला बंदा है जो वहाँ पे जिंदा बच पाता है। जिस कैंटीन पे ये गिरा था यानी कि जिस मेडिकल कॉलेज पे ये गिरा था वहाँ पे लगभग 70 से 80 डॉक्टर और स्टूडेंट वहाँ पे लंच कर रहे थे, भोजन कर रहे थे, जिसमें 28 लोगों की मौत हो गई और 50 से 60 लोग अभी भी इंजर्ड है। ये वाक़या बहुत ही दर्दनाक है। जिसने भी ये दृश्य को देखा है उस मंजर को देखकर दिल दहलाने वाली थी। और ये पहली बार हुआ है बोइंग कंपनी बनाने वाली एयरक्राफ्ट 787, जिसको हम ड्रीम लॉन्चर या ड्रीम लाइनर भी कहते हैं। ये हमें बहुत ही शॉकिंग बात होगा कि जब ये पता चल पाएगा ब्लैक बॉक्स के माध्यम से कि असली जिम्मेवार कौन है और कॉकपिट और पायलट के बीच में आखिरी दम तक आखिरी वक्त पर क्या बात हो रही थी और इसमें असली जिम्मेवार कौन है। तो ये समझते हैं 242 लोग मौजूद थे, जिसमें 53 ब्रिटिश नागरिक, 7 पुर्तगाल नागरिक, 1 कनाडियन नागरिक, 181 भारतीय नागरिक और जिसमें से 10 क्रू मेंबर और 2 पायलट और को पायलट थे। और जो पायलट इस प्लेन को उड़ा रहे थे उसका नाम कैप्टन सुमित समरवाल, उसका नाम कैप्टन सुमित समरवाल था, जो उन्हें 8200 घंटा विमान को उड़ाने की एक्सपीरियंस था और वो इसी वर्ष यानी 2025 में ये रिजाइन करने वाले थे। तो समझते हैं इस बात को, इस प्लेन क्रैश में असली वजह क्या क्या हो सकता है। अभी तक जितना भी प्लेन क्रैश हुआ है वो प्लेन को लैंडिंग और टेक ऑफ के दौरान ही होती है। तो लैंडिंग के दौरान होता क्या है कि प्लेन में जो इंजन का सबसे ज़्यादा बल यही लगता है जब वो रनवे को छोड़ती है और हवा में उड़ती है, उस समय इंजन को ज़्यादा प्रेशर पड़ता है और उसी दौरान क्रैश होने की संभावना लगती है। और जब रनवे पे प्लेन लैंडिंग करती है उस टाइम भी इंजन को ज़्यादा प्रेशर पड़ती है, उस टाइम भी क्रैश होने का ज़्यादा संभावना रहता है। तो ये 2 वजह होता है ज़्यादा क्रैश होने का। तो यहाँ पर भी वैसा ही हुआ। जब यह प्लेन 1:38 में टेक ऑफ करती है और 40 सेकंड के बाद यानी 625 फीट के ऊपर पर जब पायलट के द्वारा ये मेड डे का ये एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ये सूचना दिया जाता है, उसके बाद कुछ ही समय के बाद ये 415 फीट की दूरी पर ये नीचे आने लगती है और अचानक ये क्रैश हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा वजह हो सकता है। दूसरी बात ये हो सकता है कि जिस टाइम ये प्लेन जा रहा था उस टाइम जब किसी तरह का वेदर भी ख़राब नहीं था और वेदर भी सही था, इसमें चलाने वाला एक जो पायलट था वो भी एक्सपीरियंस था और जो ये ड्रीम लाइनर प्लेन थी ये सबसे विश्वसनीय और मजबूती प्लेन थी जो अमेरिका के द्वारा बनाया गया था और ये लगभग 10 से 11 साल ही इस प्लेन को ख़रीदा हुआ था। इसका लाइफ लाइन 20 से 25 साल तक था, जो 10 साल में ही क्रैश हो गया। तो ना ही इसमें एक पायलट भी एक्सपीरियंस था और प्लेन भी ड्रीम लाइनर था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था। कभी भी जब प्लेन क्रैश होती है तो उसमें 2 इंजन रहता है, 2 इंजन एक बार ख़राब नहीं हो सकता है। अगर मान लीजिए कि एक इंजन ख़राब हुआ है तो दूसरा इंजन ऑपरेट करने के दौरान ये क्रैश हुआ होगा। तो इसमें इंजन भी 2 था और एक इंजन ख़राब होने के बाद दूसरा इंजन तुरंत ऑपरेट किया जा रहा था, ये भी हो सकता है। तो इसमें वेदर के भी कोई दिक्कत नहीं थी
और चलाने वाला जो कैप्टन था वो भी पायलट, वो भी बिल्कुल एक्सपीरियंस पायलट था और दोनों इंजन में फ्यूल भी सही था। लेकिन इसकी वजह क्या हो सकती है, इस प्लेन क्रैश का असली वजह हो सकती है तो जिस टाइम ये पहला इंजन काम करना बंद कर दिया, हो सकता है दूसरा इंजन को ऑपरेट करते करते में शायद ये क्रैश हो गया होगा। दूसरा पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो ये बंदा रमेश कुमार विश्वास जो बचा है वो शायद जासूसी भी हो सकता है। इसका वजह ये भी हो सकता है कि जिस टाइम ये प्लेन क्रैश हुआ, यानी कि जिस टाइम एक इंजन काम करना बंद हो गया तो दूसरा इंजन हो सकता है उसका माहौल ख़राब, दूसरा इंजन का डर सताया गया और वो खिड़की खोल के एग्जिट के इमरजेंसी एग्जिट के माध्यम से वो नीचे उतर गया, जिससे ये हवा की प्रेशर में आने के बाद ये क्रैश हो गया। ये बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब ब्लैक बॉक्स के माध्यम से मिलेगा। और जब ये प्लेन क्रैश, जब ये प्लेन दुनिया भर के एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जब ये प्लेन चल रही थी ऊपर, तो ये रडार पर रहती है, हमेशा ये सिग्नल से पता चलता है कि अभी कहाँ पर है, कितना एल्टीट्यूड पर है, कितना प्रेशर में है। लेकिन जैसे ही ये मिड डे के कॉल है, उसके बाद इसका सिग्नल टूट गया और ये क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश करता है तो उसमें एक ब्लैक बॉक्स, एक डिवाइस लगा होता है जिसमें ये सारा वाक्य का रिकॉर्ड रहता है। कॉकपिट के अंदर पायलट क्या बात कर रहा है, इसका ईंधन कितना है, कितना एल्टीट्यूड पर है, कितना प्रेशर में है और कितना वेदर क्या है, सारा चीज़ को ये डाटा को रिसीव करते रहती है। और जब ये प्लेन क्रैश हो जाता है कहीं भी, तो ये ब्लैक बॉक्स ना तो पानी में गलता है, ना आग में जलता है, ना बॉम्ब से फूटता है। तो ये अगर पानी में गिर भी जाती है तो 30 दिन तक ये सिग्नल को छोड़ती रहती है, जिसे एयर ट्रैफिक कंट्रोल के द्वारा इसको रिसीव करके इसका सारा वाक्य को सच लाने की कोशिश किया जाता है, ताकि अगली बार ऐसा कोई भी घटना ना हो। और इस पर जो भी इसको इस बात को पूरा दुनिया में फैला दिया जाता है कि इसका असली वजह क्या है, ताकि जितना भी एयरक्राफ्ट हो वो इस बात को सचेत कर पाए और ऐसी घटना का शिकार अगले बार कोई ना हो सके। इस बात को ये बात बहुत ही बड़ा शौकीन होगा कि अगर जिसकी वजह से, अगर किसी व्यक्ति की वजह से ये क्रैश हुआ है और वो व्यक्ति अगर जिंदा है तो क्या उसे सज़ा मिलती है या नहीं है, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।